हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। आज के वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सब कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता ही है, AICTE की मीटिंग के बाद अब सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली थर्ड सेम में प्रमोट कर दिया गया है। तो अब देखते हैं आपका क्या सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस क्या है, अब मार्क्स कितना होगा, पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। सो लेट्स सी कि आपके सबसे पहले सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं। सो थर्ड सेम में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे और पहले आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड सेम में 50 मार्क्स का पेपर होता था और ED आपकी 100 मार्क्स की आती थी। अब आपके 75 मार्क्स के पेपर होंगे और अब ED नहीं है थर्ड सेम में। ED तो बहुत हार्ड लगती थी सबको, और अब इस थर्ड सेम में आपको BD मिलेगी, दैट इज़ बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग 100 मार्क्स का और बाकी पेपर 75 मार्क्स के। फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्ड सेम का। बच्चे अगर इसे अच्छे से नहीं पढ़ते तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली बैक आ सकती है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अप्लाइड मैकेनिक्स है सेकंड, अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो पहले हम इसको अप्लाइड मैकेनिक्स कहते थे, बट अब जब इस साल का पेपर हुआ तो इसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होने वाला है, अप्लाइड मैकेनिक्स ना एक इजी सब्जेक्ट है। लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स को तो ये बहुत इजी लगेगा क्योंकि उन्होंने 11th-12th में फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो, और अब तो वैसे फर्स्ट और सेकंड सेम में भी वही है 11th-12th की फ़िज़िक्स। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर आपने फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत ईजी होने वाला है। इसमें कुछ कंसेप्ट 10th के हैं, कुछ कंसेप्ट 11th के हैं। सो ये आपके लिए ईजी होगा अगर आपने फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी है तो। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अर्लियर बिल्डिंग मटेरियल्स अलग होता था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग होता था पेपर, बट अब 2019 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इन दोनों को साथ कर दिया है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे और कंस्ट्रक्शन आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में आप सारे बिल्डिंग बनाने के लिए कितने कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं उनके को आप डिस्कस करेंगे, उन्हें आप पढ़ेंगे, जैसे स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब के बारे में आप बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि कैसा फाउंडेशन क्या होता है, मतलब नींव कैसे होती है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप सब पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। फोर्थ इज़ बिल्डिंग ड्राइंग। सो ये आपकी ED की तरह डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली, ये बिल्डिंग ड्राइंग काफ़ी इजी होती है। बिल्डिंग ड्राइंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने, मतलब कुछ चैप्टर्स हमने इसमें हमारी प्लेलिस्ट में भी डाल दिए, तो आप वो देख सकते हैं एक बार। फिफ्थ सब्जेक्ट इज़ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्ड सेम का। सर्वेइंग ऐसा सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप फील्ड में जाएंगे तो सर्वेइंग ही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। कंस्ट्रक्शन भी काम आता है पर सर्वेइंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सर्वेइंग आपको अच्छे से पढ़ना है। सर्वेइंग के कुछ लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए, इंट्रोडक्शन से, और 3 चैप्टर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सर्वेइंग में आपके पास 5 चैप्टर हैं। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा। सिलेबस आपको कहाँ से चेक करना है, www.irdt-uttarakhand.org.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तो वहाँ से आप इसका सिलेबस चेक करना। तो सर्विंग इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद। लास्ट सब्जेक्ट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। तो इसमें आप वही है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ना है, अगर थ्योरेटिकली थोड़ा सा पढ़ के भी चल जाओगे तो आप कवर कर पाओगे। सो अब आती है सिलेबस की बात। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया डिटेल में, सारे सब्जेक्ट्स का क्या क्या सिलेबस है वो आप इस साइट में irdt-uttarakhand.org.in में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी,
और वहाँ पे आपको इवैल्यूएशन स्कीम भी पता चल जाएगी। अब आती है बुक्स की बात, बुक्स कौन सी ले। सो बुक्स के लिए ईगल पब्लिकेशन उत्तराखंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। ईगल पब्लिकेशन और एक आती है सार्थक पब्लिकेशन। सार्थक पब्लिकेशन आई थिंक हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है, जो हिंदी मीडियम है, और ईगल पब्लिकेशन भी एक अच्छा है। तो ईगल पब्लिकेशन से अगर आप तैयारी करते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ईगल से ही आपको वो न्यूमेरिकल पार्ट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी न्यूमेरिकल है वो ईगल पब्लिकेशन से ही आ रखे हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी ईगल पब्लिकेशन की बुक। ईगल पब्लिकेशन की बुक वैसे तो आप लोग को अपनी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी में भी मिल सकती है। अगर इन केस अगर आपको स्टिल बुक्स नहीं मिल पाती हैं ईगल की या फिर सार्थक की, तो www.musthavebooks.in एक साइट है जहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी बुक्स 1st to 6th सेम तक की सब मिल सकती हैं। सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं बुक्स। और लास्ट थिंग मैं अगर आपको बताऊँ कि 3rd सेम में आपको ना बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नया फेज़ शुरू होने वाला है आपके लिए। तो आई होप आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। और सर्वेइंग तो अभी चल रहा है, हमारा मेन गोल यही है कि हम पहले सर्वेइंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले। फ्लूइड मैकेनिक्स क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अदर सब्जेक्ट्स के अगर किसी को नोट्स चाहिए हो या फिर 3rd सेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।